हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश भी बहुत होंगे। मुझे पता है कि इसके पीछे का रीजन है कि कहीं ना कहीं एसएससी स्टेनोग्राफर का एग्जामिनेशन अक्टूबर में नहीं है, प्लस नवंबर की मिड तक भी नहीं है। तो ये चीजें मुझे पता है कि आपको अंदर से इतना खुश कर रही है कि अब मैं कुछ कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। तो देखो, एसएससी ने बता दिया है यहाँ पे कि मल्टीटास्किंग एग्जामिनेशन मतलब एमटीएस का एग्जामिनेशन ही उनका 14 नवंबर तक होने वाला है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्पेकुलेशन तो बिल्कुल ही सही है कि कहीं ना कहीं एसएससी जो है ये स्टेनो का एग्जामिनेशन 14 नवंबर मतलब मिड के बाद ही लेगा। मोस्ट प्रोबेबली 15 नवंबर के बाद से लेके 25 नवंबर के बीच में कभी भी आपके 3 दिन एग्जामिनेशन या 2 दिन एग्जामिनेशन कंडक्ट जो है वो डी ट्रिपल एस बी सॉरी एसएससी आई एम सॉरी एसएससी जो है वो करवा लेगा। लेकिन आपके पास रियलिटी में कितना टाइम है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और क्या आपको खुश होना चाहिए कि एग्जाम्स लेट है या आपको दुखी होना चाहिए कि एग्जामिनेशंस लेट है, हम इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। गाइज, मैं देख रही हूँ आप में से बहुत कम स्टूडेंट्स लाइक करते हैं वीडियो को। प्लीज इस वीडियो को 300+ लाइक करवाना, बस इतना ही है। और गाइज, अपनी परीक्षा की तरफ से मैं आपको एक कोड दे रही हूं। टेक्स्ट बुक पे बहुत ही अच्छा इंडिपेंडेंस डे प्लस रक्षाबंधन का ऑफर चल रहा है। प्लीज आप यूज कर सकते हो कोड APNI अपनी, ये बहुत छोटा कोड है। इससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो सारे के सारे मॉक्स पे मिल जाएगा, तो प्लीज परचेज कर लेना। नाउ टॉकिंग अबाउट एसएससी स्टेनोग्राफर के एग्जामिनेशन में अभी आपके पास अगस्त है, अभी आपके पास सितंबर है और अभी आपके पास अक्टूबर है, प्लस आपके पास मिड नवंबर है। अगर हम मिड अगस्त और मिड नवंबर को मान ले तो आपके पास यहाँ पे कितने हुए, 1 मंथ, यहाँ पे 1 मंथ, इन दोनों को मिला के हुए मतलब टोटल आपके पास 3 मंथ्स, दैट इज 90 डेज आपके पास अवेलेबल है। बट आपको लगता है कि क्या आपके पास प्रॉपरली 90 डेज अवेलेबल है? इनमें से कुछ दिन काफी अच्छे फेस्टिवल्स में, इसी बीच में आपका दशहरा है, इसी बीच में रक्षाबंधन है, इसी बीच में जन्माष्टमी है, आई डोंट नो दिवाली का, हाँ दिवाली भी आई थिंक इसी बीच में है, रक्षा मतलब बहुत सारे फेस्टिवल्स है। तो आप एटलीस्ट इतना तो निकाल लो कि 10 डेज तो आपके फेस्टिवल्स हैं और प्लस 5 डेज उसकी प्रिपरेशन में ही निकल जाएंगे। ठीक है, ये चीज तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी कि 15 दिन तो निकल गए। अब आपके कितने बचे? अब आपके बचे 2.5 मंथ्स, जिसमें कि आपको 15 दिन रिवीजन भी करना है जो भी आपने कर लिया है। तो बचा कितना आपके पास? 2 महीने, दैट इज 60 डेज। अब आपको इन 60 डेज में क्या क्या करना है पहले ही समझा दूं। और हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि क्या, और उनका कंसर्न सही था, दे आर स्मार्ट, आप स्मार्ट बनो कि मैम जितना टाइम हमें नवंबर में यहाँ पे मिल रहा है तो क्या हमें स्किल के लिए उतना ही कम टाइम मिल सकता है? गाइस देखो, स्किल की स्पेक्यूलेशंस आपको मैं बता रही हूँ। स्किल मोस्ट प्रोबेबली जनवरी से लेके मार्च के बीच में कभी भी हो सकता है। चाहे तो वो पिछले साल की तरह जनवरी की स्टार्टिंग में करा ले, चाहे तो वो फेब की मिड में करा ले, वैसे एप्रोप्रिएट फेब ही कहना सही रहेगा। तो अगर आप स्किल को भी देखोगे, नवंबर में आपका पेपर है, दिसंबर, जनवरी और मात्र फरवरी के कुछ दिन अप्रोक्सीमेटली आपको मिलेंगे। अगर लक अच्छा रहा तो ही स्किल आगे जाएगा, अदरवाइज यही है कि जनवरी या फरवरी में स्किल हो जाना चाहिए। तो आपको सब चीजों को अब साथ लेके चलना है। एक क्वेश्चन था करंट अफेयर्स कहां से करना है, 1 ईयर। अब आपका एग्जामिनेशन नवंबर में होगा, तो मेरी मानिए तो जनवरी से लेके सितंबर तक के अच्छे से कर लीजिए। फिर आप एक बार नवंबर और दिसंबर के करंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा एक डाउट आया था कि स्किल को कैसे लेके चले। स्किल को साइड बाय साइड आपको लेके चलना पड़ेगा, बिकॉज यू कांट रिलाई कि आपको 6 मंथ्स मिल ही जाएंगे जैसे 2020 में मिल गए थे। 2022 में स्किल पोस्टपोन होने की वजह से अप्रैल तक गया था, अदरवाइज वो भी स्किल फेब में करवाया गया था। ध्यान रखना इस बात का। थर्ड थिंग कि स्टैटिक जीके का क्या रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 15 नंबर की स्टैटिक जीके आपसे पूछ जाएगी, ध्यान से कर लीजिएगा। क्या एग्जामिनेशन दिसंबर कह रही हूं यहाँ पे, एक सेकेंड, वो तो स्किल के लिए था कि क्या एग्जामिनेशन अक्टूबर में करवाया जा सकता है? जी नहीं, एग्जामिनेशन के बीच में कभी एग्जामिनेशन नहीं होता है। मोस्ट प्रोबेबली आपका एग्जामिनेशन अब नवंबर मिड के बाद ही एक डेट आएगी, उस पर होगा। तो ये सारी चीजों को आपको ध्यान रखना है। अब आपको खुश होना है या दुखी, ये तो आपकी तैयारी बताएगी, क्योंकि अगर आपकी प्रिपरेशन में अभी 140+ आ रहे हैं तब तो खुश रहो, आप अच्छा कर लोगे। लेकिन गाइस, अगर 100 से 120 के बीच में लाई कर रहे हो, बगअप करो, 3 महीना है।
अगर फेस्टिवल्स को नहीं इंजॉय करोगे इस साल, क्या पता अच्छे मार्क्स लाके अगले साल इंजॉय कर लो। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको 2-3 चीजें बता रही हूं जो आपको करनी चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स। पीवाईक्यू सारे कर लीजिए, 2022 से जितने भी आगे के पीवाईक्यू हैं, सीजीएल, सिटसेल, एमटीएस, जीडी कांस्टेबल, सीपीओ, सब ये आपको मिलेंगे टेक्स्ट बुक पे। सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल है, यूज कर सकते हो कोड एपीएनआई अपनी। सेकेंड थिंग, 2023, 2022, 2020, दो और एक मिनट, हाँ 2019, इन सब के एसएससी स्टेनो के, इंग्लिश के और रीजनिंग के पेपर को कर लीजिएगा, वेरी बेनिफिशियल। करंट अफेयर्स मैंने बता दिया, स्टैटिक के टॉपिक्स मैंने बता दिए। गाइस अंडरग्राउंड होने का वक्त आ गया है, जितना खुश हो रहे हो उतना ही ये सोचो कि बाकी बच्चे भी कर रहे हैं तैयारी, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी जो है वो करनी पड़ेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आपका एग्जामिनेशन जो है ऑब्वियसली वो नवंबर के सेकेंड हाफ में होने वाला है, तो कहीं ना कहीं ठंड आ जाएगी, आलस का भी टाइम आएगा, ऐसा मौसम आता है, क्योंकि अक्टूबर में कहीं ना कहीं दशहरा है, फिर दिवाली है, ये सब में भी टाइम जाएगा। मैं अभी से बोल रही हूँ, बगअप कर लो, अच्छे से तैयारी कर लो, फिर दुर्गा पूजा, ये सब आप नहीं भूल सकते, ये सब प्रोमिनेंट फेस्टिवल्स हैं, ये कहीं ना कहीं बीच में आएंगे। मैं ये नहीं कह रही फेस्टिवल्स एंजॉय नहीं करने, बट अगर आप तैयारी कर लोगे अच्छी, तो फेस्टिवल एंजॉय करने का मौका तो अगले साल भी मिल जाएगा। अगले साल धूमधाम से सैलरी के साथ भी आप एंजॉय कर सकते हो। लेकिन अगर इस साल ठीक से नहीं करा तो दिक्कत आ सकती है। तो ये सारी टिप्स जो है, जो मैंने अभी बोली कि पीवाईक्यू कर लो, करंट अफेयर्स यहां से यहां तक कर लो, करंट स्टैटिक के टॉपिक्स देख लो, स्किल को भी साइड बाय साइड लेके चलो, ये सब कर लेना। क्योंकि एमटीएस का एग्जामिनेशन, आई अग्री कि एमटीएस का एग्जामिनेशन से आप लोग बच गए, क्योंकि 14 नवंबर तक तो एमटीएस का ही एग्जामिनेशन है, बट नवंबर में तो एग्जाम होगा ही ना। इस चीज का आपको ध्यान जो है वो रखना पड़ेगा। आपके पास पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और आधा नवंबर है, जो कि सच में बहुत ब्रिलियंट टाइम है। जिनका स्कोर 100 भी आ रहा है ना, अगर वो स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो वो आराम से वो कम से कम 40 नंबर की लीड, अगर 100 आ रहे हैं तो ले सकते हैं, अगर वो स्ट्रैटेजिकली चलेंगे तो, ठीक है। और बाकी मैं यही बोल सकती हूँ आपसे कि अपनी पढ़ाई को इतना टाइम दो कि अगले साल फेस्टिवल सेलिब्रेट कर लो, भले इस साल मत करना। और अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो गाइस, इंग्लिश पे खासा ध्यान दो। स्किल के लिए मैं आपको अभी से बता रही हूँ कि हो सकता है कि आपको कम टाइम मिले, प्लीज कर लीजिए। हिंदी वाले स्टूडेंट्स रामधारी खंड 1 एंड 2 दोनों कर लीजिए, सी में, डी में, दोनों में बहुत अच्छी आपके काम आएगी। और ये चीज ट्राइड टेस्टेड टॉपर्स की है, मैं आपको बता रही हूँ अभी से, ठीक है। बाकी अपना ध्यान रखे, खुश रहे, टेक केयर। ये सारी छोटी छोटी टिप्स मैं आपको बता रही हूँ, इन सबको फॉलो करिए। बाकी मैं मिलूंगी आने वाली वीडियो में। अपना ध्यान रखे, खुश रहे एंड टेक केयर।